हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जो आपके लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हो इसमें। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म के लिए कैंडल देख के बढ़िया तरीके से सिस्टम से अगर काम करोगे तो शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा शेयर है। तो इसकी बात करेंगे हम। केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड शेयर का क्या नाम है? केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड शेयर का नाम है। और हम इसके अंदर अभी जो कैंडल देख रहे हैं वो वीकली कैंडल है। कौन सी कैंडल है? वीकली कैंडल है। और हैकनेशी कैंडल है। कौन सी कैंडल है? हैकनेशी कैंडल है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ढंग से इसको समझेंगे। तो पहले सबसे पहले ये देखो, यहां टकराया, नीचे गया, फिर 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 यहां टकराया, ऊपर गया। अब देख लो, ये वीकली कैंडल है। एक ये बहुत ज्यादा वीक की बात हो रही है ये। फिर यहां से ऊपर, फिर यहां से नीचे, फिर यहां से ऊपर, फिर यहां से नीचे, फिर यहां से ऊपर, अभी तोड़ दिया था। यानी इसमें तो कोई शक नहीं है कि वीकली ब्रेकआउट तो हुआ है। वीकली ब्रेकआउट तो हुआ है और सॉलिड भी है। सॉलिड भी है, इसमें कोई शक नहीं है। और आरएसआई अगर हम देखें, यहां यहां हम इसका अगर आरएसआई देखें, यहां आरएसआई देखें तो आरएसआई भी पॉजिटिव शो कर रहा है, लेकिन बार बार ओवरबॉट हो रहा है और बार बार नीचे आ रहा है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ओ आरएसआई का बाकी कोई ध्यान नहीं रखना। ये ओवरऑल देख लो तुमने, पहले ये हाई गया यहां, पहले यहां आई गया था, फिर इसको तोड़ के यहां आई गया, इसको तोड़ के यहां आई गया, यानी। और ये अगर वीकली ऐसे आई जा रहा है तो इसका मतलब बहुत अच्छा होता है, शेयर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का टारगेट इसका कम से कम 80 रुपए का है। ये आप देख लो, लॉन्ग टर्म का टारगेट इसका कम से कम 80 रुपए का है। और जिस हिसाब से शेयर आजकल भाग रहे हैं, वैसे ये भागने लग गया तो 80 रुपए आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये अब जो सिस्टम इसका चल रहा है वो कैसे चल रहा है, वो आप यहां से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यहां से डिटेक्ट कर सकते हो। ये यहां यहां इसने आके यहां अपना ब्रेकआउट दिया था और लगातार ऊपर चल रहा है, नीचे गया नहीं है, बीच बीच में थोड़ा बहुत नीचे जाता है, आखिर में ऊपर ही जाता है। तो ये वीकली कैंडल है। तो वीकली के अकॉर्डिंग तो ये है अच्छा। अब हम बात करेंगे इसके डेली चार्ट के बारे में। डेली चार्ट की जब हम बात करेंगे तो ये देखो कैसे जाता है। पहले ऊपर ऐसे सर्किट लगते हैं, फिर नीचे सर्किट लगते हैं, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे सर्किट लगते हैं, फिर ऊपर सर्किट लगते हैं, फिर नीचे लगते हैं, फिर ऊपर लगते हैं। लेकिन एक खास बात आपने देखी है तो बताओ मेरे को। ये जो मैंने डेली का चार्ट आज बताया है, ये जो डेली का चार्ट मैंने एक बताया है, इसमें एक बहुत ही खास बात है। इसमें एक बहुत ही खास बात है, वो मेरे को कमेंट करके देखते कौन बताता है, जो मेरे से डेली ढंग से दिमाग लगा के मेरा सारा वीडियो पूरा का पूरा देख रहा है, हर एक वीडियो पूरा का पूरा देख रहा है, वो ये बात मेरी डिटेक्ट कर पाएगा। और जिसने ये बात डिटेक्ट कर ली उसको मेरी कहानी धीरे धीरे समझ में आने लग गई है, मैं मान के चलता हूं। मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे पहले, उनमें भी एक वीडियो में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, 2 क्वेश्चन पूछे थे मैंने, उसका जवाब मेरे पास बहुत कम आया है। और आज फिर मैंने क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं कौन इंटरेक्ट करता है और कौन इसका जवाब देता है। अभी मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। जैसे ही मैंने डे का चार्ट ये खोला, डे की कैंडल के अकॉर्डिंग, तो इसमें बहुत ही अच्छी बात नजर आई, जो मैंने आपको शो करके तीर लगा लगा के दिखाई भी, हिंट भी दे दिया उसका पूरा। अब मैं देखता हूं आपने वो बात डिटेक्ट की क्या। और वो बात डिटेक्ट अगर आपने कर ली तो इसका मतलब कि आपने मेरी बातें समझने की पावर आप में आने लग गई, आपको बातें समझ में आने लगी, यानी बहुत जल्दी आप मार्केट को सीख जाओगे। मार्केट को सीखना ऐसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। तो इसका मतलब हम मार्केट सीखने के योग्य हैं। कई लोग तो योग्य ही नहीं होते। तो वो ध्यान रखना है, जो वीडियो पूरा देखेगा, सीखेगा, समझेगा, उसको सब कुछ समझ में आएगा। और ये जो चीज मैं कह रहा हूं डिटेक्ट करने के लिए, ये चीज ऐसी है जिसकी सहायता से ये पता लगता है कि शेयर ऊपर जाता ही रहेगा कि ये नीचे आने की संभावना है एट दिस टाइम ओनली। अब ये शेयर ऊपर जाएगा क्या नहीं जाएगा, बस ये बात है। उस चार्ट पैटर्न से ये पता लगता है कि ये ऊपर जाएगा शेयर क्या नीचे जाएगा। समझ में आ गया? तो अब इसका देख लो, एक बात और मैं बता देता हूं इसके अंदर।
ये यहां देख लो, ऊपर गया, जैसे इसने तोड़ा नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, जैसे इसने तोड़ा, इसको तोड़ा नीचे की तरफ, ब्लू लाइन, ये येलो लाइन को, नीचे आ गया, नीचे से ऊपर की तोड़ा तोड़ा तो ऊपर आ गया। अब ये बीच में चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब तक ये सीधी लाइन चल रही है तो इसमें कोई शक नहीं है ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही ये नीचे की तरफ टूट जाएगा वैसे ही काम खराब हो जाएगा ये। अब आपको, जैसे मान लो आपने कोई शेयर ले रखा है, यही शेयर ले रखा है मान लो, और आपने ये लिया था 8 रुपए पर और ये ऊपर जा रहा है, अब 8 रुपए से 11 जाके ये आपको ऐसे लगता है कि यार 2-3 रुपए बन रहे हैं, बेच दें क्या, लेकिन आपको समझ में नहीं आता बेचना क्या नहीं बेचना, क्योंकि जब ऊपर की तरफ सर्किट लगते हो तो कोई बेचना नहीं चाहता, लेकिन फिर नीचे की तरफ लगने लग जाते हैं तो वो बेच नहीं सकता है, तो ये दिक्कत होती है। इसलिए हर एक बंदा सोचता है मैं ऊपर से ऊपर ऐसे रेट पर बेचूं जहां एक आधा सर्किट ऊपर लगा के नीचे आने लग जाए ये शेयर, और फिर मैं नीचे ले लूं। ऐसा पॉइंट ढूंढने का क्या तरीका है, वो तरीका भी आपको धीरे धीरे जब मेरा वीडियो पूरा देखोगे आप, वो तरीका भी मैं कभी न कभी किसी न किसी वीडियो में बीच में आपको हिंट दूंगा उसका। उससे क्या पता लगता है, उससे ये पता लगता है कि 10 दिनों से जो ऊपर के सर्किट लग रहे हैं शेयर में, क्या वो आगे 5 दिन और लगेंगे या वो नीचे की तरफ शुरू हो जाएंगे, वही तरीका है। लेकिन वो तरीका उसी मेरे डियर फ्रेंड को पता लगेगा जो पूरी वीडियो वॉच कर रहा है और सारे बोनस और सब कुछ सिस्टम से मेरे से ग्रहण कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मार्केट में ऐसी चीजें सबको समझ में नहीं आती हैं। तो डेली वीडियो देखो, समझो नई नई बातें और आपको सब कुछ समझ में आएगी। और ये अभी पॉजिटिव शेयर है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, शेयर अच्छा शेयर है। बाकी इसकी बात करेंगे आगे चल के हम। ये स्क्रीनर हमने खोला है, स्क्रीनर में अपने इसकी बात करते होते तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे अब हम। तो ये क्या है, मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड पिगमेंट्स। ये मैन्युफैक्चर करता है और मार्केटिंग करता है ऑर्गेनिक केमिकल की और पिगमेंट्स की। इसका शेयर का नाम है केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसकी मार्केट कैप 129 करोड़ है। करंट प्राइस इसका 13.40 रुपए है। हाई इसका 13.40 गया हुआ है, यानी हाई पर ही है ये, और 4 रुपए 55 पैसे इसका लो गया हुआ है। और इसका पी 264 है, बहुत ज्यादा है इसका पी। बुक वैल्यू के नेड़े तेड़े चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिविडेंड ये देती नहीं है कंपनी, फेस वैल्यू इसकी 1 है। आरओई है तो पॉजिटिव लेकिन कम है 0.39, और आरओसीई पॉजिटिव है और 1.31 है। तो नेगेटिव इसमें कुछ नहीं है, ये देखने वाली बात है। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट लगभग 1.08 गुना चल रहा है स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से। और ये बाकी शेयर हैं इसके, और उनकी मार्केट सॉरी करंट मार्केट प्राइस है, ये पी रेशियो है, ये मार्केट कैप है, और ये डिविडेंड यील्ड है। इनका सबका आपस में कंपैरिजन करके आपको पता लगना चाहिए कि कौन सा शेयर क्या है। ये टाटा केमिकल का शेयर 997 रुपए 30 पैसे का है, और ये सबसे सस्ता मिल रहा है इस टाइम। और शेयर भी टाटा केमिकल का है, तो हिसाब लगा लो कि कैसा है ये शेयर। टाटा केमिकल शेयर है 997 यानी 1000 रुपए का है, लेकिन फिर भी बहुत सस्ता बता रहा है क्योंकि इसकी पी 12.82 है, बहुत कम इसकी पी है, बहुत अच्छा ये शेयर है। ये भी आप ढूंढ सकते हो। बाकी हम बात कर रहे थे केसर प्रोडक्ट शेयर की, समझेंगे ना, केसर पेट्रो प्रोडक्ट शेयर की बात कर रहे थे, और इस शेयर की बात हम कर रहे हैं। लेकिन इसकी पी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका रेट कम है वैसे देखने में। नेट प्रॉफिट इसका देखेंगे, बात करेंगे, तो नेट प्रॉफिट इसका 1-2 बार तो गया है माइनस, और बाकी नेट प्रॉफिट इसका ठीक ठाक आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम नेट प्रॉफिट ईयरली बात करेंगे इसके अंदर। तो ईयरली नेट प्रॉफिट ये देखने को मिल रहा है, एक बार ये माइनस आया था, उसके अलावा पॉजिटिव ही चल रहा है नेट प्रॉफिट। यहाँ ये अब इसका नेट प्रॉफिट कोई आ नहीं रहा है, लेकिन नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं जा रहा है, ये बड़ी बात है। अब मैंने कहा प्रॉफिट तो पॉजिटिव आ रहा है, तो सारे सोच रहे होंगे जीरो आ रहा है सर, ये क्या कह रहे हैं प्रॉफिट पॉजिटिव आ रहा, आ ही नहीं रहा प्रॉफिट। चाहे नहीं आ रहा, लेकिन लग तो कुछ नहीं रहा ना, यहाँ लगा था माइनस में आए थे। अब आप पेपर देने गए ये सोच के कि हम पास हो जाएंगे, और आप पास छोड़ -3 लेके आ गए, तो घर वाले ये कहेंगे भाई नुकसान करने के लिए गए थे, पैसों का नुकसान कर आए और अपनी नेगेटिविटी शो कर आए। तो कम से कम फेल हो गए तो यही कहेंगे भी चल ठीक है भाई,
इसकी तैयारी अच्छी नहीं थी, फेल हो गया, माइनस में हो तो गलत काम है, इसलिए बात कर रहा हूं। CAGR, स्टॉक प्राइस CAGR कितनी है? जिसने 10 सालों से रख रखा है उसको कुछ नहीं मिल रहा, जिसने 5 सालों से रख रखा है 6%, और जिसने 3 सालों से रख रखा है 32%, और जिसने 1 साल पिछले से रख रखा है उसको कुछ नहीं मिल रहा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव चल रही है लगभग, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव चल रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक चल रही है। तो ये इसका फंडामेंटल है, ये आप चेक कर लो, यहां से पता लग रहा है आपका। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की, तो 63% प्रोमोटर्स होल्डिंग है, यानी 64% लगभग। DII भी इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, पब्लिक वाले, क्योंकि पब्लिक ज्यादा शानी है। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, पूरा डिटेल से मैंने बता दिया। इसके बारे में अगर और भी आपको जाना है कंपनी के बारे में, कैसे कंपनी क्या काम करती है, वो फ्यूचर में उनके क्या प्लान है, कितना वो बिजनेस बढ़ाएंगे, क्या बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे, तो ये केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स.com के नाम से इनकी वेबसाइट है, ये आपके सामने मैंने खोल ली है। और ये पिगमेंट ग्रीन, अल्फा ब्लू, और ये पिगमेंट्स हैं इनके, इनकी बात कर सकते हो, इनको देख सकते हो आप। इनके फाउंडर है, ये फाउंडर के बारे में आप जान सकते हो, इनके प्रोमिस क्या है वो देख सकते हो, प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है वो देख सकते हो, और सब कुछ इसके अंदर देख सकते हो, सब कुछ इसमें गैलरी, इन्वेस्टर, सब कुछ दिया हुआ है, वो आप यहाँ देख सकते हो, चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हो। तो आपको कुछ भी लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, और खुद का विवेक यूज करना है, फिर ही आपको बाई सेल करना है। मेरे कहने से कुछ बाई सेल आपको नहीं करना है, क्योंकि किसी भी प्रकार के हुए प्रॉफिट लॉस के लिए मैं जिम्मेवार नहीं होऊंगा, ठीक है। और मैं एक क्या हूं, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज से ही ये समझा रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे क्या सीखना है, कैसे समझना है, वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शेयर के बारे में पता लग सके सबको कि हाँ जी ये भी शेयर दुनिया में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ये पता नहीं है कौन सा कब शेयर चढ़ जाए और भाग जाए, और किसी किस्मत बदल जाए, और फिर वो आपको थैंक यू बोले, क्योंकि मेरे को तो कोई जानता नहीं अभी, आपको ही सब जानते हैं क्योंकि आपने शेयर किया था, उसको बाद में पता लगेगा मेरा, लेकिन पहले तो आप ही हो ना उसके लिए, क्योंकि आपने उनको शेयर ये वीडियो भेजा है। तो ध्यान रखिए, समझिए, और क्या नई चीज समझ में आई वो मेरे को कमेंट में कमेंट करके बताइए। अगर किसी शेयर में फंसे पड़े हो तो मेरे से पूछ लीजिए, और कोई भी शेयर खरीदने से पहले अगर किसी और से नहीं पूछ सकते हो तो मेरे से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार पूछने में कोई अर्ज नहीं है, या और कोई प्रॉब्लम आ रही तो पूछ सकते हैं। और अगर आप अकाउंट खुलाना चाहते हो, डीमेट अकाउंट, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप स्टॉक्स में अकाउंट खोलने का, डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दिया हुआ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां क्लिक करके अपना अकाउंट खुलवाइए। कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और उसके अलावा उसके नीचे मैंने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फार्म, यानी इस फार्म का लिंक दिया हुआ है, इस फार्म पर लिंक पर क्लिक करके कौन इस फार्म को फिल कर सकता है, जिसके पास कम से कम 1 लाख रुपए हैं या ज्यादा कितने भी हैं, और जो अपना बिजनेस शेयर मार्केट का शुरू करना चाहता है, और खुद का दिमाग नहीं यूज करना चाहता है, और सिर्फ मेरे साथ मिलकर काम करना चाहता है, मेरी हेल्प से, मदद से काम करना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं उसको डेली कॉल दे दूं, एक एक शेयर बता दूं मैं कौन सा खरीदना है, कितने पर खरीदना है, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है मैं बता दूं, और शाम को मैं बिकवा दूं और आपके पैसे उसके बनवा दूं। अगर कोई ऐसा चाहता है तो वो ये फार्म फिल करके मेरे को भेज सकता है। मैं प्योर प्रॉफिट उसका डेली जो हो जाएगा उसका 30% कमीशन चार्ज करूंगा। उससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन फीस अभी तक मैंने इसके अंदर 30% कमीशन प्लान में नहीं रखी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी इसके अंदर जुड़ जाओ और फायदा उठाओ इसका। इसके अंदर हम कोई ऑप्शंस में यानी कॉल पुट में काम नहीं करते हैं, और ना ही हम फ्यूचर में काम करते हैं। हम इसके अंदर ना ही मार्जिन लेके उधार पर काम करते हैं, हम इसके अंदर कैश के अंदर काम करते हैं, डिलीवरी में काम करते हैं, शेयर खरीदते हैं जितने पैसे होते हैं और बेच देते हैं, दैट्स ऑल। तो इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। कोई 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास शेयर पड़े होते हैं, उनकी वैल्यूएशन घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती ही रहेगी। और मैं जो स्टॉक में काम करवाता हूँ वो स्टॉक नीचे जाने वाले नहीं होते, वो ऊपर जाने वाले स्टॉक हैं। ओवरऑल ये नहीं है कि 10 दिनों में ऊपर ही जाएंगे, जरूरी है महीने में ऊपर जाएंगे, ओवरऑल ऊपर जाते हैं। और जो चीज ओवरऑल ऊपर चल गई वो आपको नुकसान नहीं, बहुत ज्यादा फायदा दे के जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ो, उस पर क्लिक करके उसके अंदर फॉर्म फिल करके मेरे को भेज सकते हो अगर विश्वास है तो, और मेरे साथ काम कर सकते हो। आपको अपना दिमाग यूज नहीं करना है। और अगर आप अपना दिमाग यूज करके कमाना चाहते हो तो रोज मेरे लेक्चर सुनो, और भी यूट्यूबर बहुत हैं जो आपके लिए सहायता के लिए बैठे हैं,
वो भी आपकी सहायता करते हैं, उनका भी सुनो और जो आपको अच्छा लगे कंक्लूजन निकालो और फिर उसके हिसाब से सीख के और अपने आप काम कर सकते हो। 30% ये कमीशन प्लान के अंदर जुड़ने की जरूरत नहीं है और आप ऐसे ही कमाई कर सकते हो बिंदास। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो एक से बढ़कर एक वीडियो हैं, एक से बढ़कर एक शेयर हैं। इनके बारे में जो मैंने अच्छे अच्छे शेयर बताए हैं इनको भी आपस में कंपैरिजन करके दिमाग लगा के और जो आपको बेस्ट लगे उसमें काम करना शुरू करो और ज्यादा से ज्यादा कमाई करो शेयर मार्केट में। लेकिन लालच से बचना है, धीरे धीरे आराम से काम करनी है। जो ज्यादा सर्किट ऊपर नीचे लगाते हैं उनमें काम नहीं करना है। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।